हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जो रहने वाला है मेरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हम कई तरीकों से कर सकते हैं। वो है हमारा नेटिव के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेटिव मतलब होता है केवल एंड्रॉयड, ओनली एंड्रॉयड। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड बना सकते हैं हम। हाइब्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन होते हैं। हाइब्रिड किस में होते हैं? ये तुम्हारे एंड्रॉयड आईओएस, एंड्रॉयड प्लस आईओएस और प्लस वेब। मतलब कि सब में ये तुम्हारे अलग अलग जो हम कोड करते हैं, एक ही कोड मेरा सारे एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म के लिए कॉम्पेटेबल होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इसमें क्या करते हैं, ये भी हमारा एंड्रॉयड और आईओएस के लिए यूज होता है। एंड्रॉयड प्लस आईओएस। जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, इसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव पे के बेस पे होता है। रिएक्ट नेटिव और आपका फ्लटर। ठीक है, बताऊंगा कि हमने इसको क्यों चूज नहीं किया है। ठीक है, और एक और होता है पीडब्ल्यूए। पीडब्ल्यूए में क्या होता है कि जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, वो वेबसाइट जो होगी एप्लीकेशन की तरह ही दिखेगी। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट होगी वो एप्लीकेशन की तरह ही दिखने वाली है पीडब्ल्यूए में। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मैंने रिएक्ट नेटिव को क्यों नहीं चुना है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव को क्यों नहीं चुना है? रिएक्ट नेटिव में क्या होता है कि इसमें प्री डिफाइंड पहले से लाइब्रेरी बनी हुई होती है जो हमारे एंड्रॉयड विद जावा और कॉटलिन वाले बंदों ने बना दी गई होती है। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव पढ़ा देता हूँ तो उसमें क्या होगा, अगर आपको कोई टोस्ट या अपने खुद से आपकी क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को ये वाला टोस्ट कुछ इस तरीके से चाहिए। ठीक है, कुछ ये टोस्ट की डिजाइन बता दी कि ये वाला टोस्ट कुछ ऐसे चाहिए, मुझे ऐसे टोस्ट नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उस लाइब्रेरी को फाइंड आउट करोगे गूगल पे जाके कि भाई ये वाली गूगल पे लाइब्रेरी पड़ी है कि नहीं पड़ी। आप देखोगे, अगर वहां पे लाइब्रेरी पड़ी होगी तो आप क्या करोगे, उसको यूज करोगे। ऐसा ही तो करोगे, आप उसको यूज करोगे। लेकिन वहां पे लाइब्रेरी नहीं पड़ी, वहां पे कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो क्या करोगे, उस क्लाइंट से ऐसा को बोल दोगे कि भाई ऐसा तो नहीं बन सकता, आप ऐसा करो इस वाली को ले लो। क्लाइंट मना करेगा या आपको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा ही तो होगा। तो एंड्रॉयड विद जावा एंड कॉटलिन में हम क्या करेंगे, इस सीरीज के बाद हम रिएक्ट नेटिव पढ़ेंगे और उसमें लाइब्रेरी बनाएंगे विद जावा या कॉटलिन। उस टाइम पे हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट नेटिव और फिल्टर। ये है तो सिंपली, ज्यादा इतनी कठिन चीज नहीं है। इनको आप ऐसा 2 या 3 महीने में सीख सकते हो। ठीक है, 2 या 3 महीने में अच्छी लेवल की आप रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन एंड्रॉयड में क्या है, एंड्रॉयड में आपको एक फाउंडेशन पता होना चाहिए कि भाई आखिर में एंड्रॉयड काम करता कैसे है, लाइब्रेरी कैसे बनती है। आज जो आपने टेक्स्ट बनाया है, कोई टेक्स्ट व्यू यूज किया है, कोई व्यू यूज किया है, कोई व्यू ग्रुप यूज किया है, क्या हम उनको खुद से अपना कस्टम व्यू ग्रुप बना सकते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि खुद के ही लाइब्रेरी यूज होती हैं, अपने ही व्यू ग्रुप बनाते हैं, अपने ही एक नया लेआउट बनाते हैं। उसमें जो पहले से एंड्रॉइड में बता दिया गया है कि ये वाला लेआउट ऐसे होगा, तो उसमें क्या करोगे कि जो लेआउट आपका पहले से बना हुआ है आप उसी को यूज करोगे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अपना खुद का एक लेआउट बनाएंगे और इसको यूज करेंगे अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। ठीक है, उससे क्या हुआ कि जैसे मैं आपको इस एंड्रॉइड को इतना डीप सिखाऊंगा कि आपको किसी और ट्यूटोरियल को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको खत्म करने के बाद हम अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरी बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि उनको अदर जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है हमारे, ये वाले जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है इनके लिए लाइब्रेरी बनाएंगे। और लाइब्रेरी जब हम लाइब्रेरी बना रहे हैं तो जायज सी बात है कि हम रिएक्ट नेटिव तो सीखेंगे साथ में। रिएक्ट नेटिव सीखेंगे तो उसकी पहले की जो हमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा और कॉटलिन आती है वो हम इसमें यूज करेंगे। यूज करने के बाद फिर लाइब्रेरी बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ रहने वाला है, इसलिए मैंने रिएक्ट नेटिव और फ्लटर को चूज नहीं किया है। ठीक है, एंड्रॉइड में जावा और कॉटलिन को ही प्रेफर कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे जो बिगिनर है। अगर किसी को बिल्कुल कुछ नहीं आता, एक सीरीज लॉन्च की थी सी लैंग्वेज की, उस सी लैंग्वेज को एक अच्छे तरीके से सिखाया मैंने। ठीक है,
एक बहुत ही अच्छे तरीके से सी लैंग्वेज को सिखाया है। तो आप क्या करो, उस सी लैंग्वेज को एक बार अगर आपको टाइम मिले तो उसको अगर आपके कॉलेज एग्जाम है या फिर कुछ भी है तो उस प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कि कैसे मैंने सी लैंग्वेज को पढ़ाया है, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब आगे की जो वीडियो मेरी आएंगी, आगे की जो भी मेरी वीडियो आएंगी वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बेस पे ही होंगी, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, यही भी बता दूं साथ साथ में। उसके अंदर हम इंस्टाग्राम डिजाइन करेंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम। उसके अंदर हम यूट्यूब बनाएंगे, ठीक है। टिकटॉक बनाने वाले हैं। मीशो जैसी एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, फ्लिपकार्ट बनाएंगे, अमेजॉन बनाएंगे। फ्लिपकार्ट मैं बनाऊंगा, अमेजॉन आप खुद बनाओगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्या करूंगा कि फ्लिपकार्ट मैं बताऊंगा, मीशो और फ्लिपकार्ट मैंने बना दिया क्योंकि ये दोनों तीनों ई कॉमर्स हैं। मीशो और फ्लिपकार्ट मैं बनाऊंगा और अमेजॉन आप खुद बनाओगे। इतना तो मैं आपको खरीदूंगा कि आप अमेजॉन खुद बना सको, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, इसमें हम यूज करेंगे बैकएंड। बैकएंड में क्या यूज करेंगे, या तो यूज करेंगे फायरबेस या फिर यूज करेंगे क्या एपीआई वगैरह, ठीक है। तो अब देखिए, तो जितनी बार कंपनियां हैं इसमें क्या होता है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस है, बहुत सारे जो नो एसक्यूएल डेटाबेस हैं इनको यूज नहीं करते क्योंकि ये पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने डेटा को माई एसक्यूएल डेटाबेस में सेव कराते हैं। तो माई एसक्यूएल के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बैकएंड सीखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ बैकएंड जो होता है वो जावा से या फिर कॉटलिन से, जावा या कॉटलिन। बैकएंड जब हम बनाएंगे तो वो जावा या कॉटलिन किसी एक में बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, फिर उसके बैकएंड को अपने इसमें एप्लीकेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो एंड्रॉइड की सीरीज में ये सारा कुछ रहेगा। थैंक यू।